नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिराज मॉनिटर पे। आज हम लोग देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लाइब्रेरी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उन सभी एग्ज़ाम में जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया और वहीं से सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आज 30 क्वेश्चन को MCQ देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को सर्वप्रथम मेडकोफ हॉल में जनता के लिए खोल दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट करिए। 30 जनवरी 36, 30 जनवरी 1903, 26 जनवरी 1902, 23 जनवरी 1903। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 जनवरी 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंपीरियल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंपीरियल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। 1953, 1948, 1955, 1966। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसे सभी भारतीयों के लिए कब खोल दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। जॉन मैकफार्लेन, BS केशवन, SR रंगनाथन, M असदुल्ला या उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन मैकफार्लेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सार्वजनिक पुस्तकालय की सहायता हेतु RRLF द्वारा राज्यों को प्रदान अनुपात। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है सार्वजनिक पुस्तकालय में RRLF के जो द्वारा है राज्यों को प्रदान अनुपात, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस अनुपात में पैसा देती है लाइब्रेरी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो ये जो है आपका विकसित राज्य जो विकासशील हो, मतलब पूरी तरह से विकसित हो गया, उसके लिए ये चीज़ लागू होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूरी विकास हो चुका है जिस राज्य का, जैसे मान लीजिए गुजरात हो गया, तो वो क्या है ना, विकसित राज्य है। तो वहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार 50% देगी और राज्य सरकार भी 50% देगी। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 50-50 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है विकासशील राज्यों को RRLF द्वारा सहायता अनुपात। देखिए वहाँ पे क्या था कि जो विकसित राज्य था, यहाँ पे कह रहा है विकासशील, जो विकास कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। मतलब जो राज्य विकास कर रहा है उसमें मतलब जो केंद्र सरकार कितना पैसा देगा और राज्य सरकार कितना पैसा देगा उस राज्य का लाइब्रेरी को विकास होने के लिए, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 और 40 का रेशियो में देगा। ठीक ना, 40% राज्य देगी और जो 60% जो केंद्र। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर, नॉर्थ ईस्ट राज्यों को RRLF द्वारा सहायता अनुपात। देखिए ये कह रहा है नॉर्थ ईस्ट, मतलब जो ये 7 स्टेट है आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया, क्या नाम है, ये जो भी पूर्वी राज्य जो भी है 7 सिस्टर जो जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे 7 राज्य में क्या होता है कि वहाँ पे जो विकास बहुत ही कम हुआ। तो वहाँ जो है RRLF के द्वारा कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों को RRLF द्वारा सहायता अनुपात कितना देना चाहिए और कितना राज्य सरकार देती है, कितना जो केंद्र सरकार देती है। तो ये इस क्वेश्चन में का कहना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
90 और 10 का रेशियो में देगा, क्योंकि देखिए वहाँ का राज्य जो बहुत ही एकदम पिछड़ा हुआ राज्य है, इसीलिए वहाँ का पुस्तकालय पे वहाँ का राज्य सरकार जो है 10% खर्च करती है और वहाँ पे 90% जो केंद्र सरकार जो फंड करती है। तो इसीलिए जो विकसित है उसका एक अलग है, जो विकासशील है उसके लिए अलग है, और जो सबसे पिछड़ा हुआ उसके लिए अलग रेशियो है। तो ये तीनों अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, RRLF किस मंत्रालय के अधीन है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका RRLF का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसको पता है वो आप हम कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है 8 नंबर, RRLF किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय या ग्राम विकास मंत्रालय? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय के सामने आता है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन में RRLF आता है। जो भी लाइब्रेरी भी होता है, जो आपका जो नेशनल लाइब्रेरी, वो सारा जो है इसी के अंडर में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956, 1916, 1973 या 1985? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इसका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, UGC द्वारा विकसित विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क इनफिनिनेट या डीलेंट या इरनेट या निकनेट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए आप लोग। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग दीजिए, कमेंट्स में कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनफिनिनेट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 11 नंबर, इनफिनिनेट द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर कौन सा है? काफ़ी VVI क्वेश्चन है। इनफिनिनेट द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर कौन सा है? सोल, संजय, कोहा या ई ग्रंथालय? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, FID का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कब किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट करिए। FID का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल एंड डॉक्यूमेंटेशन कब किया गया? 1931, 1935, 1988 या 1996? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1988। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, FID किस वर्ष विघटित हुआ? FID किस वर्ष विघटित हुआ? 2002 में, 2006 में, 2004 में, 2007 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग चाहे तो आंसर ABCD में भी दे सकते हैं। गाइस मैं आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए रोज़ मैं इसी तरह का VVI क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सारी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ये क्वेश्चन जो भी है काफ़ी एकदम अहम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको हमेशा माइंड में रखना है, सेटअप करके रख लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि देखिए लाइब्रेरी साइंस जो है ना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर डेट पूछा जाता है। आपको डेट जितना ज़्यादा आप माइंड में याद रखेंगे ना, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जो है रिजल्ट आपका आएगा। तो यहाँ पे आप अगर जो भी क्वेश्चन देखेंगे ना, आपको 90% क्वेश्चन में क्या होता है, डेट ही आपको पूछा जाता है। तो डेट आपको पूछना है, क्योंकि ये डेट आपको जो है हमेशा याद रखना है। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2002 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। इफ्ला की स्थापना 1927 में हुई, मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी VVI क्वेश्चन है। इफ्ला की स्थापना 1927 में हुई, मुख्यालय कहाँ है? हैंग, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया PDF अगर चाहिए, 250 प्लस उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा आर्ट ऑफ टीचिंग का, तो आप हमसे ले सकते हैं, जिसका ओनली फॉर प्राइस 50 रुपीज़ पड़ेगा। ई बुक के माध्यम से आपको मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर दीजिए,
हम आपको जो है ये PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप चाहे तो आर्ट ऑफ टीचिंग का PDF ले सकते हैं हमसे। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 15 नंबर का, ध्यान से इसको पढ़िए। देखिए जो भी क्वेश्चन है जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका सही से जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है, शारदा रंगनाथन इंडो वुमेन फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शारदा रंगनाथन इंडो वुमेन फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब हुई थी। 1963, 1956, 1965, 1958। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1963 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, डॉक्टर रंगनाथन को राष्ट्रीय प्रधानाध्यापक कब नियुक्त किया गया। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। अध्यापक कब नियुक्त किया गया, 1972, 1965, 1970 या 1987। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जोहन मैकफार्लेन पहले कहाँ असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर से। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जोहन मैकफार्लेन पहले कहाँ का असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे। ब्रिटिश म्यूजियम का, या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का, या एशियाटिक सोसाइटी का, या कोलंबिया यूनिवर्सिटी का। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिटिश म्यूजियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़िए एक बार। KM असदुल्ला किसके पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ब्रिटिश म्यूजियम का, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का, या इंपीरियल लाइब्रेरी का, या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंपीरियल लाइब्रेरी का KM असदुल्ला जी जो है पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खुदाबख्श पुस्तकालय पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, खुदाबख्श पुस्तकालय पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मतलब स्थापना वर्ष पूछ रही है, क्या होगा इसका, 1871, 1891, 1902 या 1912। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1891। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ILA की स्थापना 1933 में जो हुआ था, मुख्यालय कहाँ था। क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 नंबर, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ था। उस टाइम जो है 1933 में जो इसका स्थापना हुआ उसका मुख्यालय कहाँ था उस टाइम में। अभी तो ये हो गया दिल्ली, लेकिन पहले कहाँ था 1933 में जिस दिन स्थापना हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप लोग बताइए। यहीं पे देखिए अक्सर क्या करता है ना बच्चा, यहीं पे जो है ना कन्फ्यूजन हो जाता है। ये पूछ रहा उस टाइम की बात जिस टाइम में स्थापना हुआ था, लेकिन अभी जहाँ पे प्रॉपर अभी का टाइम नहीं पूछ रहा, वर्तमान टाइम आपसे नहीं पूछ रहा है, जब हुआ था उस टाइम में कहाँ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा उस टाइम में हुआ था ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है। पहले क्या पूछा था, स्थापना का टाइम में कहाँ था इसका मुख्यालय, अभी कह रहा है कि वर्तमान में कहाँ है। तो वर्तमान आपसे पूछ रहा है, तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं इसका कहाँ पे आंसर, क्या आंसर होगा। ऑप्शन आपके सामने है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अभी जो करंट में जो है ये न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन
बताइए इसमें एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर रंगनाथन या केपी सिन्हा या मालवी देवी या पीएन कोला? ये उस टाइम का पूछ रहा है जिस टाइम में जो है एडवाइजरी कमेटी बना था, उस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे उस टाइम में? डॉक्टर एस आर रंगनाथन या केपी सिन्हा या मालवी देवी या पीएन कोला? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे उस टाइम में एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। इस नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद ही आप जो है वहाँ पे आप बना पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। जैसे कि अभी आपको हम कई क्वेश्चन में दिखाए कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको पहले लगा होगा, फिर जब बाद में आप देखेंगे उसको दूसरा उसी क्वेश्चन को दूसरा तरीके से पूछा तो आपको फिर डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 23 क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके सहयोग से बनी? इफ्ला का, यूनेस्को का या स्लीप का या ILA का? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके सहयोग से बनी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना, ये भी आपको कन्फ्यूजन में डाल देगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेशनल लिटरेसी मिशन प्रस्तावित कब हुआ था? क्वेश्चन काफ़ी VVI है। क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, नेशनल लिटरेसी मिशन प्रस्ताव कब हुआ था? 1980, 1988, 1995 या 1986? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1986 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। सरस्वती महल लाइब्रेरी को द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया किसने कहा? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए, काफ़ी VVI क्वेश्चन है। सरस्वती महल लाइब्रेरी को द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया किसने कहा? यूनेस्को ने या इंसाइक्लोपीडिया ने या RRLF या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? क्या कौन कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय या नवाब फैजुल खान या ईस्ट इंडिया कंपनी या इनमें से कोई नहीं? काफ़ी VVI क्वेश्चन है। ये रामपुर राजा लाइब्रेरी जो है ये कहाँ पे है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब फैजुल्ला खां किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द किसने प्रतिपादित किया? केल्विन, मोर्स, विलियम्स E. हेल, J. मार्टिन या W. A. वार्डन? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केल्विन मोर्स किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेफरेंस इंटरव्यू शब्द किसने प्रतिपादित किया? काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ये आप देखे होंगे बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है। रेफरेंस इंटरव्यू शब्द किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। मार्गरेट या एस आर रंगनाथन या FW लॉन्कास्टर या मेलवी डेवी? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। मार्गरेट या एस आर रंगनाथन या FW या मेलवी डेवी? कौन किया था इसका, फटाफट आप लोग आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्गरेट होटेचनिस किया था, ठीक है। क्योंकि ये सब नाम भी जो ना बहुत ही उल्टा पुल्टा होता है, थोड़ा सा आप अपने आप में कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पेपरलेस सोसाइटी 1978 किसने प्रतिपादित की? काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये भी। पेपरलेस सोसाइटी 1978 किसने प्रतिपादित की? J. मार्टिन, विलियम E. हेल, FW लॉन्कास्टर या जॉन बर्गर? कौन किया था? इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WA लॉन्कास्टर किया था। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा होगा। जो भी इसमें क्वेश्चंस था सारा प्रीवियस ईयर का था। और अगर आपको PDF चाहिए आर्ट ऑफ टीचिंग का तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा कमेंट नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ से व्हाट्सअप नंबर लेकर के आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 50 पेज का आपको जो आर्ट ऑफ टीचिंग का जो है पेपर है, जिसमें कि आपको ओनली फॉर 50 रुपीज़ लगता है। आपको जितना जो है, आप जितना लाइब्रेरी साइंस का तैयारी कर रहे हो उतना ही आपको जो है आर्ट ऑफ टीचिंग का भी करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस से पूछा जाता है, उसके बाद जो आर्ट ऑफ टीचिंग से, फिर उसके बाद 10-20 नंबर में जो उधर सारा सब्जेक्ट होता है। तो ये दोनों आपको बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप जो कुछ कर पाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।